Good evening, sir. इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस डिवीज़न एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गांधी एंड वी फाइंडिंग द कनेक्ट विषयक व्याख्यान श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे संबद्ध पद्मश्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, प्रोफेसर नवीन शर्मा जी, प्रोफेसर भूमनाथ जी, डॉक्टर विक्रम जो संचालन कर रहे थे, और वे सभी जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा इसके बारे में अपना कोई निश्चित विचार रख रहे हैं। मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि हम उस व्यक्तित्व के विषय में आज कुछ सुनने के लिए एकत्र हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और इस देश के श्रेष्ठतम गौरव पुरुष हैं, महात्मा गांधी। मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि व्याख्यान की श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान में प्रोफेसर राजपूत जैसे मनीषी, भौतिक विज्ञानी और देश के शीर्षस्थ शिक्षा शास्त्री का विचार हम लोगों को सुनने को मिलेगा। समाजवादी विचारक, सामाजिक चिंतन को नई दिशा देने वाले और इस देश की विविध व्यवस्थाओं पर बेबाक विचार रखने वाले हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, हमारे शुभेच्छ प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आप लोगों का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। आप लोगों का होना ही इस व्याख्यान माला की सार्थकता का द्योतक है और निश्चय ही यह व्याख्यान श्रृंखला अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और गांधी जीवन दर्शन के बारे में एक नई दृष्टि से श्रोताओं को, अध्येताओं को अवगत कराएगी। गांधी इस देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक, हाल के दिनों में समर्थ समाज सुधारक, वंचित वर्ग के उद्धारक और राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिमान के रूप में समादृत हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजनीतिज्ञों के बीच में संत और संतों के बीच में राजनीतिज्ञ के रूप में ज्ञात है। कितने नाम इनके! दुनिया के विभिन्न देशों में गांधी के व्यक्तित्व और चिंतन के बारे में अध्ययन, अनुशीलन, अनुसंधान, ये सब प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गुजरात की परंपरा में वय वरिष्ठ होने के नाते इन्हें बापू, इनकी सात्विक वृत्ति, आध्यात्मिक चित्त एवं नैतिक कृत्य के कारण महात्मा का संबोधन रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया और भारत के उन्मुक्ति अभियान का महानायक होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में गौरवान्वित किया और वस्तुतः पूरा राष्ट्र ही गौरवान्वित हुआ। तो ऐसे व्यक्तित्व, कहा जाता है कि शून्य से शिखर की यात्रा करने वाले इकलौते महानायक, मनुष्य से महात्मा की उपाधि धारण करने वाले इकलौते साधक और अहिंसा से अजेय होने का रास्ता दिखलाने वाले इकलौते पथ प्रदर्शक, ऐसे हैं महात्मा गांधी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्रपिता हैं और हम लोग गांधी जी के देश के हैं। गांधी जी बंधन मुक्त मानवता एवं शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक तथा अहिंसा और सत्याग्रह के व्यावहारिक व्याख्याता हैं। हमारे देश में अहिंसा की शाश्वत परंपरा है। कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्थ एव च। ऐसा स्मृतियों में कहा गया है और श्रुतियों में कि अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है। उसके सबसे बड़े उद्घोषक भगवान बुद्ध और सबसे बड़े भाष्यकार महात्मा गांधी, ऐसे लोगों से हमारा देश धन्य है और वस्तुतः मानवता के लिए यह लोग अक्षय निधि हैं। गांधी जी के विचारों का क्षेत्र एवं उनकी वैचारिक यात्रा का फलक असीमित चिंतन के दायरे के ऊपर
अर्थात जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर गांधी जी ने दृष्टिपात नहीं किया। वस्तुतः सत्य और अहिंसा को लेकर एक व्यापक परिवर्तन करने का आग्रही और अपने जीवन में ही सफल हो जाने वाला साधक बिरले ही कोई इंसान होता है, और इसीलिए गांधी जी का व्यक्तित्व अनुपम भी है, निरंतर अनुकरणीय भी है। इसीलिए गांधी जी जाने जाते हैं। उनकी कितनी विशेषताएं हैं इस पर सहजता से कहा नहीं जा सकता। और इधर विगत कई वर्षों में गांधी जी पर जितना लिखा गया है, शायद ही किसी नायक पर और आध्यात्मिक संत पर अथवा राजनीतिक आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करने वाले व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया होगा। दुनिया में जितने भी स्वातंत्र आंदोलन हुए हैं, सबकी प्रेरणा मान लिया जाता है कि गांधी के पश्चात दुनिया में यह सारी प्रेरणा गांधी जी से ही मिलती है। आज भी दुनिया में एक विषय चल पड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कहा जाता है कि उसका सबसे अच्छा समाधान गांधी का बताया रास्ता ही है, और वह रास्ता अहिंसा का ही है। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ऐसा विश्वास करें कि अस्थि मज्जा का गांधी जी जैसा व्यक्ति कोई इस धरा पर हुआ था। अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत वक्तृता, अद्भुत सहनशीलता, संयम, साहस। गांधी ने जो व्रत लिया उसे जीवन में उतार लिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय का निरंतर पालन भी करते थे, संदेश भी देते थे और अपने आचरण से ऐसा संकेत भी करते थे। बा और बापू का समन्वय जीवन पूर्ण कैसे बनता है, नारी शक्ति का सम्मान, वंचित वर्ग का सम्मान और उत्थान, समाज में सबको एक साथ लेकर चलने का भाव, यही सब कुछ मिलाकर गांधी को उस शिखर पर आसीन करता है जहां देखने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं। उन्होंने ही भारतीय स्वातंत्र आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया था। परिवर्तन के बारे में गांधी जी का सदा से कहना रहा है कि यह परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही होगा। शिक्षा से समझ बढ़ती है, समझ से सोच बढ़ती है, सोच व्यापक होती है, सानिध्य, सहकार, सदाचार, शुचिता, सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं और व्यक्ति सक्रिय हो जाता है। यह गांधी का संदेश होता था। इस शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत गांधी ने दिया। आज उसकी सार्थकता, उपादेयता, प्रासंगिकता नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के फलक पर महानायक के रूप में समादृत हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री जी जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सतत संचार के आग्रही हैं, उन लोगों के द्वारा जो शिक्षा नीति हम लोगों को मिली है, यह निश्चित रूप से गांधी के सिद्धांतों का समावेश करती है, हमारी पुरातन परंपरा मान्यता का समावेश करती है, हमारी चिंतन प्रक्रिया और परंपरा सबका समावेश करती है। एक व्यवहारिक शिक्षा जिससे हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, राष्ट्र को आत्मनिर्भरता मिलेगी, जिसके गांधी निरंतर आग्रही थे कि स्वावलंबन, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज, स्वतंत्रता एक राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। स्वभाषा के सिद्धांत पर भी इस शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा बल दिया गया। बुनियादी शिक्षा बुनियादी मूल्यों को लेकर चलती है, बुनियादी उद्देश्यों को लेकर चलती है। अभी जब प्रोफेसर राजपूत जी का हम लोग व्याख्यान सुनेंगे तो उसके बारे में विस्तार से और जीवन शैली कैसे गांधी की दृष्टि में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सकते हैं, इस पर भी हमें सुनने को सौभाग्य मिलेगा। जहाँ तक स्वराज का प्रश्न है, गांधी जी ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार भी किया, और हिंद स्वराज तो एक इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक बनी उनकी जिनसे अंग्रेज घबरा गए। वे अंग्रेज जो पूरी दुनिया पर शासन करते थे, इस छोटी सी किताब को लेकर इतना ज़्यादा भयग्रस्त हुए कि उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं दिखता था कि इसका काट क्या होगा। और गांधी जी ने इसके माध्यम से उन्हें समझा दिया कि एक राष्ट्र जब खड़ा होता है, राष्ट्र अपने मूल्यों के लिए खड़ा होता है, मूल्यों के साथ खड़ा होता है, मूल्यों को लेकर चलने वाला बन जाता है, तो कोई भी विदेशी हुकूमत उस देश में टिक नहीं सकती। न विदेशी विचार प्रभावित हो सकते हैं, न विदेशी व्यवस्था टिकाऊ हो सकती है। हिंद स्वराज के माध्यम से गांधी जी ने संदेश दिया, और यह स्वराज विशेष मायने रखता था गांधी जी के लिए। स्वराज का अर्थ केवल विदेशी दासता से ही मुक्ति नहीं था। गांधी जी का आशय था कि इसका आशय
आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेना है। प्रशासन विकेंद्रित होना चाहिए, जहां शोषण की व्यवस्था ना हो, तनाव दबाव की न नीति हो न रीति हो, ऐसी व्यवस्था ही स्वराज की व्यवस्था होती है। और विशेष करके इसका मूल ग्राम्य व्यवस्था है। हमारे देश के लिए हमेशा कहा जाता है कि कृषि और ऋषि परंपरा का देश है, और कृषि का जो विधिवत संचालन होता है, इसके क्षेत्र में जो कार्यक्रम संपन्न होते हैं, इसके माध्यम से विकास की जो इबारत लिखी जाती है, वो पूरी इबारत लिखने वाली इकाई हमारी ग्राम व्यवस्था है। इसीलिए कुटीर उद्योग और ग्राम्य व्यवस्था, इसके बारे में गांधी जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया और विचार भी किया। विकेंद्र से उनका आशय था कि राज्य का हस्तक्षेप जीवन में न्यूनतम होना चाहिए, और यही वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। स्वराज का संकल्प हमेशा अहिंसा के माध्यम से ही पूरा हो। जब भी वह स्वराज की बात करते हैं तो आत्मानुशासन की बात करते हैं कि हमें अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम जब नियंत्रण रखेंगे तभी हम अहिंसा के वीर बनेंगे, और किसी भी प्रकार की कठिनाई के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकेंगे। न केवल विदेशी सत्ता से मुक्ति लेनी है, विदेशी संस्कृति से भी मुक्ति लेनी है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति, संगम संस्कृति, दुनिया की सर्वाधिक समुन्नत संस्कृति है, जिसमें केवल विशेषताएं हैं, समावेशन है, प्रकृति बंधन है, लैंगिक समानता है, और सर्वोपरि उत्सव धर्मिता है। यह भाव हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है, और इसका आशय होता है कि हम हर क्षेत्र से अपने को स्वावलंबी बना लें, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन न हो। और यह करते हुए स्वराज हमारा राम राज्य के मुकाम तक पहुंचेगा। आज के दिन के लिए आप सभी को बधाई। आज के दिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अयोध्या क्षेत्र से, जिसे अयोध्या क्षेत्र कहा जाता है, भगवान राम की भव्य और दिव्य उनका जो मंदिर बनना है, उसका शिलान्यास हुआ, उसका भूमि पूजन हुआ। उसके लिए आप सभी को बधाई भी। गांधी जी स्वराज के माध्यम से राम राज्य तक पहुंचने का दिशा निर्देश देते हैं, अर्थात जहां सबके लिए काम हो, जहां सबके लिए शिक्षा हो, जहां सबका स्वास्थ्य ठीक हो, जहां समरस समाज हो, किसी भी प्रकार की कटुता ना हो, बैर भाव ना हो, भेदभाव ना हो, सबके लिए सम्मान हो, स्थान हो, सबकी पहचान हो। यह राम राज्य का संकल्प है, जिसके लिए गांधी जी कहते हैं। और इस राम राज्य की राजनीति हमेशा समन्वयकारी राजनीति होनी चाहिए, सिद्धांत पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। इस राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए, 7 दोषों से मुक्त होने के लिए गांधी जी ने कहा। यह आज के लिए भी प्रासंगिक है और सर्वकालिक महत्व का है। वेल्थ विदाउट वर्क, बिना परिश्रम के वैभव की प्राप्ति, यह पाप है। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, बिना सद्विवेक सद्विचार के आनंद, यह उचित नहीं है, पाप है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्र के बिना ज्ञान, यह पाप है, अनुचित है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नैतिकता विहीन व्यापार पाप के समान है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, आजकल इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, मनुष्य बनाम मशीन की, तो बिना मानवता के विज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। हमारे पड़ोस में एक देश है जिसकी अमानुषिक वृत्तियों से आज पूरा विश्व आतंकित है, प्रभावित है, आक्रांत है। विज्ञान का आशय होता है मनुष्य को सुविधा देना और सुरक्षित करना, और आज एक हमारे पड़ोसी देश की प्रयोगशाला से ऐसा विषाणु निकला है जिससे सभी दुखी हैं, परेशान हैं और चिंतित हैं। तो इसलिए विज्ञान अगर मनुष्यता विहीन हो जाए तो अभिशाप की तरह से है, और आराधना अर्चना बिना त्याग के ये मायने नहीं रखता। उसमें त्याग जरूर होना चाहिए, और राजनीति बिना सिद्धांत के सार्थक नहीं हो सकती, उसमें सिद्धांत होना ही चाहिए। आइए आज हम आराधना के प्रसंग में हैं, भगवान राम की आराधना करें, राम राज्य की स्थापना हो, जिसके बारे में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोल भी रहे थे, जहाँ सबके लिए उचित स्थान हो,
जहाँ देश आत्मनिर्भरता का प्रतिमान बने और हम दुनिया को सुख शांति का संदेश दें, और कोई भी ऐसा राष्ट्र न हो आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। जो मानस में तुलसीदास जी ने लिखा, रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, बिन न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए बिन भय होत न प्रीत। तो शक्ति सामर्थ्य जरूरी है, तभी प्रीति भी बनती है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने अपने शरीर का 2 बार विस्तार किया, एक लंकनी के लिए भय उत्पन्न करने के लिए, और एक माँ सीता जी के सामने सामर्थ्य दिखलाने के लिए, आश्वस्त करने के लिए। हिंदुस्तान की शक्ति दुनिया को आश्वस्त करने के लिए है कि सर्वत्र शांति और व्यवस्था रहेगी, जो हमारी पुरातन परंपरा है, जिसे गांधी जी लेकर चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्वराज हमारा राम राज्य तक पहुँचे, ये गांधी जी का आग्रह था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी वक्तृता से गांधी जी के चिंतन के जो विविध क्षेत्र हैं वो और बड़ा आकार पाएंगे, और सुनने वालों का ज्ञानवर्धन होगा, और वस्तुतः यह विषय समृद्ध होगा। आप सब जुड़े हैं, इसके लिए आप सबको साधुवाद भी और आप सबका अभिनंदन भी। बहुत बहुत धन्यवाद।